Hello, dear student. I Ashok Kumar Sharma, your mathematics mentor. Yesterday I cannot release any video due to some technical problem. I am sorry for it. Today we studied about the set. तो इस वीडियो में हम सेट के बारे में जानेंगे और सेट को पूरी तरह हम लोग समझेंगे जानेंगे। यू आर रेडी? आप लोग तैयार हैं? ओके, स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट। देखो कि सेट के बारे में जो हमने जानकारियाँ दी थी, आज हम लोग सेट के बारे में सिस्टमेटिक जानकारी लेंगे। ठीक, वो तो एक प्रकार का सेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देने का क्रम था। बट इन दिस वीडियो वी नो अबाउट कंप्लीट सेट। हम लोग सेट को यहाँ पर ही पूरी तरह जानेंगे और एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग जानेंगे। ओके, देखिए सेट क्या है तो आप साधारण सा समझ सकते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ well defined distinct things. तो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट यानी कि अच्छी तरह परिभाषित वस्तुओं के। यहाँ पे एक आपको ये भी लिखा दे, वेल डिफाइंड शब्द का प्रयोग जो कर रहे हैं का मतलब क्या हुआ? इस शब्द का मतलब जो हम कलेक्शन कर रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ थिंग्स ये चेंज नहीं करना चाहिए। डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज। मैन टू मैन या प्लेस टू प्लेस ये बदल नहीं जाए। अगर मैन टू मैन और प्लेस टू प्लेस अगर बदल गया तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? डज नॉट चेंज। द कलेक्शन ऑफ थिंग्स डू नॉट चेंज मैन टू मैन और प्लेस टू प्लेस। एक आदमी से दूसरे आदमी या एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी जाए, कोई भी आदमी इसको कलेक्ट करे तो वो चेंज नहीं करे। अगर चेंज करेगा तो वो सेट नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर एक डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि इच नॉट सेम। ये भी आप जान लीजिए, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल थिंग। इक्वल थिंग नहीं होना चाहिए। ये भी आप डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ कि अलग अलग, डिफरेंट। यानी कि दैट इज, इसको हम अदर वर्ड में लिखते हैं कि डिफरेंट। ओके, और ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि नॉट इक्वल थिंग्स, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए। एंड यानी कि दैट इज, उसका मतलब डिफरेंट, यानी कि अलग अलग हुआ। तो इस प्रकार हम एक सेट के बारे में जान गए कि सेट को जो डिफाइन कर रहे हैं या सेट में जो हम वस्तु को कलेक्ट कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए। ठीक, अब ये बात जान लीजिए कि जो कलेक्टेड इन ए सेट, एक सेट में द कलेक्टेड थिंग्स जो होते हैं, कलेक्टेड थिंग्स आर नोन एज, हम क्या जानते हैं कलेक्टेड थिंग्स को?
एलिमेंट, एलिमेंट्स या एलिमेंट कहो। तो जो वस्तुओं को कलेक्टेड किया जाता है एक सेट में, एक सेट के अंतर्गत जो हम थिंग्स को कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। ये बात याद रखिएगा कि कोई भी सेट हो, और याद रखिए कि इन्हें सेट में क्या होता है, एक सेट के अंतर्गत, एक सेट में कि ऑल एलिमेंट्स आर, all elements are closed in या place in closed in middle bracket। इसको आप तो ये जो थिंग्स होते हैं उसको मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है। तो पूरी बात आप समझ गए। अगर मान लीजिए कोई ए सेट है, मिडिल ब्रैकेट हुआ, और इसमें ये जो हम रख रहे हैं डी ई, तो मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत ए बी सी डी ई, तो ऑल आर डिफरेंट, यह सेट है। और जब ऑल आर डिफरेंट है, ए बी सी डी एक सेट हुआ, तो ए बी सी डी ई को क्या कहेंगे? एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, या ए का क्या हुआ? एलिमेंट्स हुआ। तो याद रखिए कि इसको इंडिकेट करने का भी एक साइन आता है। इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि एलिमेंट्स है? तो ए, इस साइन का प्रयोग किया जाता है, ये साइन एलिमेंट्स का होता है। तो इसको क्या कहते हैं? क्या कि ए बिलोंग्स टू डी, ए बिलोंग्स टू सेट ए। या इसको क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में कि ए इज एन एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ द सेट ए। यानी कि सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं। तो या तो एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए में ये जो लेटर है ए वो है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए में जो एलिमेंट्स ए है, जो ये वो प्रेजेंट है, उपस्थित है। और दूसरा क्या, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। तो ए हो सकता है, सेम केस बी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सी के लिए भी कर सकते हैं, डी के लिए भी कर सकते हैं, एंड ई के लिए भी कर सकते हैं। और मान लीजिए जैसे इसमें एफ तो नहीं है, तो एफ नहीं है, उसके लिए भी एक साइन का प्रयोग किया जाता है। ये इसका मतलब क्या हुआ? इस साइन का मतलब ये हुआ कि एफ डज नॉट बिलोंग टू ए। या हम कह सकते हैं कि एफ इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। तो इस साइन से हम समझ सकते हैं कि एफ क्या है? सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है। अब हम सेट के बारे में जान गए, सेट के डिफिनीशन के बारे में जान गए, उसमें जो वर्ड का प्रयोग हुआ है उसका मतलब समझ गए। इसके बाद हमने ये जान गया कि जो कलेक्टेड थिंग्स होते हैं इन्हें सेट में उसको क्या बोलते हैं, और ऑल एलिमेंट्स को किस में रखा जाता है? तो मिडिल ब्रैकेट के अंतर्गत रखा जाता है, जो आपने एग्जाम्पल के द्वारा बताया। और ए एलिमेंट्स है सेट ए का, उसके लिए किस साइन का प्रयोग किया जाता है वो हमने जान गए। और एफ नहीं होगा सेट ए का, तो उसके लिए कौन सा साइन का प्रयोग किया जाता है वो भी हम लोग जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखें हम लोग, तो हम लोग ये जान गए कि सेट के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करें भाई? देखिए
दो तरीका होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक कौन सा तरीका हुआ, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा कौन सा तरीका हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। तो देखिए, रोस्टर फॉर्म पे क्या किया जाता है, इसमें टू राइट द एलिमेंट ऑफ द सेट इसमें सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं बारीकी से, ईच एलिमेंट्स को। लेकिन प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म पे क्या किया जाता है, इसमें टू राइट द property of the element of the set। इसमें सेट के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को हम लोग लिखते हैं। ठीक। अब जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा बेहतरीन से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लिखा ABCD, ठीक। अब देखिए, इसमें एलिमेंट्स को लिखा गया है। जब एलिमेंट्स को लिखा जाए तो उसमें कहते हैं ये रोस्टर फॉर्म पे है। किस फॉर्म पे है, रोस्टर फॉर्म पे। ओके। अब हम लोग इसको प्रॉपर्टी फॉर्म पे लिख रहे हैं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म पे लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन के लिए x का प्रयोग करेंगे। हम लोग x सच दैट कि इस साइन को पढ़ते क्या, सच दैट x क्या है, x इज द लेटर ऑफ X is the letter of English alphabet up to first 5। या इसको थोड़ा इजी वे से भी लिख सकते हैं जो हमने लिखा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, x is the first 5 letter of English alphabet। समझ गए। तो आप इस आसानी से भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे आसान लगे आप, वी कैन बी राइट इट, आप इजी वे से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपने लिखा, अब जैसे आपने लिखा 5, 10, 15, 20, ये लिखा, ये किस फॉर्म पे है, और रोस्टर फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स लिखा हुआ है। अगर इसमें कहा जाए कि आप सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखिए,
तो आप कैसे लिखेंगे? अब इसकी प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए। तो देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 20। तो यहाँ आप आराम से लिख सकते हैं x इज द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर numbers which is divisible by 5। पहला 5 नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरे शब्द में क्या लिख सकते हैं आप? तो दूसरे शब्द में लिखिएगा कि इसको x के स्थान पर सीधे 5n लिखिए, और n इज द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। आपको आ जाएगा। बेहद आसान से लिख सकते हैं, वेरी इजी से लिख सकते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं 5n और n इज बिलोंग्स टू, एकदम सिंपल में n बिलोंग्स टू n, यानी कि n को सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इंडिकेट किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है n बिलोंग्स टू n। एंड n कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए 1 से लेकर के 5 तक। हो जाए तो ये आप एक लाइन में लिख दिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म पे आ गया। इस फॉर्म पे हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे चले तो हम लोग जाने क्या, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ और भी आप एग्जाम्पल को जान लीजिए, कभी कभी लिखने में बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को। तो देखिए ये तीसरा नंबर का आपको एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि a इक्वल टू दिया x। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि x इज द लेटर ऑफ द वर्ड। इसे मान लीजिए हमने एक वर्ड लिया बुक, ठीक। तो कह रहे हैं कि इसका जो वर्ड बुक है उसके लेटर का सेट है वो। तो ये फॉर्म जो हुआ ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। किस फॉर्म पे हुआ? सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। ओके, अब इसको कहें कि रोस्टर फॉर्म पे लिखिए, तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म पे? तो देखिए बुक में किस किस लेटर का प्रयोग हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए B, O एंड K। देखिए यहाँ पे 2AO है, तो जब हम रोस्टर फॉर्म पे लिखेंगे तो हम OO नहीं लिखेंगे, केवल एक O का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ये डिस्टिंक्ट, अगर एक O लिख दिए तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, हम एक ही O का प्रयोग करेंगे। ओके, एंड के, तो ये आ गया आपको रोस्टर फॉर्म। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि फिर आपको दिया जाए x is the odd integers, ऐसा लिखा हुआ x is the odd integers।
ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, और इसको कहें कि रोस्टर फॉर्म पे लिखिए तो आप आराम से लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म पे। तो रोस्टर फॉर्म पे क्या क्या लिखिएगा, और इंटीजर। तो याद है कि इंटीजर्स में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होते हैं। तो देखिए इनफाइनाइट तक जाएगा, -3, -1, 1, 3, 5, इस तरह सारे नंबर आएंगे। 7 भी आएगा, -5 भी आएगा। ये हुआ वो रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, तो रोस्टर। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि या तो आपको रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म पे दिया, या सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म पे चेंज करना रहा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग टाइप ऑफ सेट पर चलते हैं। इस पर टाइप ऑफ सेट देखिए, हम लोग टाइप ऑफ सेट में देखिए एक होता है नल सेट। नल सेट के नाम बहुत सारे हैं। वॉइड सेट भी नाम है। क्या, वॉइड सेट भी नाम है, या इम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट को इंडिकेट जो करते हैं वो फाई के द्वारा करते हैं। देयर इज नो एलिमेंट्स। नल सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट्स नहीं होता है, नो एलिमेंट। इस सेट में क्या हो गया, कोई एलिमेंट नहीं होता है, नो एलिमेंट। इसको इंडिकेट जो किया था फाई से हम लोग नल सेट को डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ये नल सेट को इंडिकेट करता है 5। इसको 5 से इंडिकेट करते हैं, और इसका मतलब नो एलिमेंट, खाली, पूरी तरह ब्लैंक। इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं नल सेट में। यानी कि नल सेट इज डिनोटेड बाय, नल सेट इज डिनोटेड बाय 5। समझ गए बात को। दूसरा, सिंगलटन सेट। देखिए सिंगलटन सेट में जो होता है ना कि इसमें केवल एक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें केवल ओनली वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट होते हैं, ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट होते हैं। सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट्स हुआ, केवल एक एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे हमने लिखा ये सिंगलटन सेट है। फिर अगर मान लो कि अगर बी एक सेट है, ऐसा लिखा x और x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ये भी दोनों सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो x +-1 आएगा। तो -1 नेचुरल नंबर नहीं है, +1 नेचुरल नंबर है, तो वही सेट में आएगा। तो ये सब एग्जाम्पल जो हुए वह सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल पे। अब हम लोग बात करते हैं पेयर सेट। पेयर सेट, इसमें जो है ओनली 2 एलिमेंट, सेट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, केवल 2 एलिमेंट इसमें होते हैं।
ठीक। अगर इसके एग्जाम्पल पर बात करें ये पेयर सेट का, तो मान लीजिए कि ए बी, ओके, तो ए बी हो गया। या अगर कोई बी कहें, जैसे मान लो कि इसी को एग्जाम्पल लिया जाए और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन पेयर सेट हो गया, 2 एलिमेंट्स आएगा प्लस माइनस 1। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट में क्या होता है, इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किया जा सके, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मान लो कि इसका एग्जाम्पल अगर देना है तो दे सकते हो। the set of population of Bihar या इंडिया या इन अदर्स। तो ये फाइनाइट सेट हुआ। दूसरा होता है, चौथा होगा इनफाइनाइट सेट। क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में क्या होता है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देना है तो मान लीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या होता है? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट सेट हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि टाइप ऑफ सेट में क्या हुआ? नल सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो हम देख सकते हैं कि नल सेट को किसको कहते हैं? कि जिसमें नो एलिमेंट्स, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं हो, और इसका इंडिकेट के लिए फाई का प्रयोग किया जाता है। इसको क्या पढ़ते हैं? फाई। क्या पढ़ते हैं? फाई। इसको या इसको कहें, हिंदी में इसको फाइव बोलते हैं। तो फाइव से इंडिकेट करते हैं नल सेट को जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इसके बाद क्या गया? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट में केवल एक एलिमेंट होते हैं। पेयर सेट में केवल 2 एलिमेंट होते हैं। फाइनाइट सेट में जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। और इनफाइनाइट सेट को जिसमें काउंट ही नहीं कर सकते, अनंत। तो वैसे सेट को क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। इसके तो हम लोग क्या किया? टाइप ऑफ सेट के बारे में हमने जान लिया, समझ गया। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि टाइप ऑफ सेट के बाद हम लोग कुछ बारे में जानेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है। उसके बाद इनफाइनाइट सेट में क्या होता है कि सम जो है कि रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में और भी जानेंगे। तो अगले वीडियो में जब आएगा तो याद रखिएगा हम लोग फाइनाइट सेट के बारे में जानेंगे, जो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इनफाइनाइट सेट के बारे में जानेंगे। इनफाइनाइट सेट में क्या देखेंगे हम लोग कि उसमें बहुत सारा ऐसा सेट है जिसका रिप्रेजेंटेशन का एक नंबर होता है, एक नंबर होता है। साथ में साथ याद रखिएगा कि उसको इंडिकेट करने के लिए कोई अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे और कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे और बेहतरीन ढंग से हम लोग जानेंगे। ओके, थैंक यू। और जो सैटरडे का जो वीडियो आएगा वो जेईई मेंस के लिए होगा।
सैटरडे का वीडियोस जेईई मेंस के लिए होगा। जेईई मेंस में हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जेईई मेंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। ओके, थैंक्स।